कथा नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जो आज भी भटक रही है। और इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके दिल में हलचल उठे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगर ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियां लगातार सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें। अब आइए एक ऐसी कथा सुनते हैं जो किसी के भी दिन को छू सकती है, उसे भीतर तक हिला सकती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। शंख नहीं बज रहे थे, रथ नहीं दौड़ रहे थे, सिर्फ लाशें थी, राख थी और हारे हुए चेहरों पर जीत का बोझ। परंतु एक योद्धा अभी भी शांत नहीं था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने पिता को एक योद्धा की तरह खोया नहीं, बल्कि एक छूट के कारण, एक छल के कारण। युद्ध के बीच युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, पर वे सच से मुंह मोड़ गए थे। वो अश्वत्थामा कोई योद्धा नहीं, एक हाथी था। ये झूठ एक रणनीति था, पर उसी झूठ ने एक पुत्र से उसका पिता छीन लिया। द्रोणाचार्य ने ध्यान में बैठे बैठे प्राण त्याग दिए और उस क्षण अश्वत्थामा के भीतर कुछ टूट गया, कुछ ऐसा जो फिर कभी नहीं जुड़ा। रात्रि गहराई में डूबी थी। पांडव युद्ध जीत चुके थे और उनके शिविर में शांति पसरी हुई थी, पर अश्वत्थामा की आंखों में शांति नहीं, आग थी। वह चुपचाप शिविर में घुसा और जिनके चेहरे उसे मासूम लगे, जिनकी सांसें गहरी और निश्चिंत थी, वहीं पांचों पुत्रों को जो द्रौपदी के गर्भ से जन्मे थे, एक ही वार में मार डाला। वो सोते हुए मासूम थे, पांचों मारे गए। सुबह हुई, द्रौपदी उठी और देखा 5 शव, 5 सपने, 5 भविष्य। अब केवल खून और चीखें। पर उसने प्रतिशोध में रक्त की मांग नहीं की। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे उसका अंत नहीं चाहिए, मुझे उसका पश्चाताप चाहिए। वो मरे नहीं, हर दिन तड़पे। उसका घमंड नहीं, उसका असहाय रोना देखना चाहती हूँ। और तब अश्वत्थामा लाया गया। भीम और अर्जुन ने उसे पकड़कर लाया, पर वह शांत था, ना रोया, ना पछताया। तब श्री कृष्ण ने उसके माथे से उसकी दिव्य मणि छीन ली, वही मणि जो उसे तेज बल और अमृत देती थी, और कहा, तू अमर रहेगा, पर यह अमरता वरदान नहीं, शाप होगी। तू संसार में भटकेगा, लोग तुझसे दूर भागेंगे, तेरे शरीर से रक्त बहेगा, घाव कभी नहीं भरेंगे। हर दिन तू मरेगा, पर मृत्यु तुझसे कोसों दूर होगी। और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा जीवित है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जंगलों में एक अजीब व्यक्ति देखा, जिसके माथे से रक्त बहता है, जो कहता है, मैं अश्वत्थामा हूँ। ये कहानी केवल प्रतिशोध की नहीं है, ये कहानी उस पीड़ा की है जो अमर हो गई। ये उस माँ की है जिसने आंसुओं से बदला लिया, और उस योद्धा की जो आज भी अमर होकर अकेला है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वास्तु शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती ही, महसूस की जाती हैं।